नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भोलेनाथ की एक अद्भुत और सच्ची भक्ति कथा। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेता है, उसकी सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा ज़रूर लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें कभी निराश नहीं करते। यह कथा है एक गरीब लेकिन सच्चे शिव भक्त की। तो कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसका विश्वास भगवान शिव में बहुत गहरा था। उसके घर में पैसे कम थे, खाना भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन वह हर सुबह उठकर शिव मंदिर ज़रूर जाता था। वह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर कहता, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। गांव के लोग रामू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, रामू भगवान से इतना क्या मांगता है? अगर भगवान सच में होते तो तू गरीब क्यों होता? लेकिन रामू कभी निराश नहीं हुआ। वह हमेशा कहता, भगवान शिव देर से देते हैं, लेकिन सही समय पर ज़रूर देते हैं। एक दिन की घटना है। एक दिन रामू हमेशा की तरह सुबह मंदिर गया। उस दिन उसने देखा कि मंदिर में कोई भी नहीं था। वह चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ गया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपसे धन नहीं चाहता, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं। इतना कहकर वह मंदिर से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें खराब हो गई, गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। रामू की हालत भी ख़राब थी, लेकिन वह फिर भी रोज़ मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करता रहा। एक दिन वह मंदिर से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। साधु ने रामू से कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैं बहुत भूखा हूँ। रामू के पास उस समय एक रोटी थी, जो वह अपने लिए घर ले जा रहा था, लेकिन उसने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी। साधु ने खुशी से रोटी खाई और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, भगवान तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। रामू ने विनम्रता से कहा, बाबा, अगर भगवान खुश हों तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अगली सुबह रामू जब अपने खेत में गया तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। जहाँ पहले सूखी ज़मीन थी, वहाँ अचानक हरा भरा खेत दिखाई दे रहा था। उसकी फसल बाकी सभी खेतों से ज़्यादा अच्छी हो गई थी। गांव वाले हैरान रह गए। सब लोग पूछने लगे, रामू, यह चमत्कार कैसे हुआ? रामू ने मुस्कुराकर कहा, यह सब भगवान शिव की कृपा है। उसी रात रामू को सपना आया। सपने में वही बूढ़ा साधु दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह साधु नहीं था, वह स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव ने कहा, रामू, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने साधु बनकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने अपनी आखिरी रोटी भी मुझे दे दी। याद रखो, सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। रामू की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति हमेशा बनी रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन में अब कभी कमी नहीं होगी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा ज़रूर लेते हैं। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद ज़रूर करते हैं। इसलिए अगर आप भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो भगवान शिव आपकी हर परेशानियाँ दूर कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव मिले। अगली कथा में फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके लिए हम ऐसे ही चमत्कारी कथाएं लाते रहेंगे, जिससे आप सुनकर धन्य हों। इसलिए आप चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करके जाइए।